दोस्तों नमस्कार। आपका आज की क्लास में स्वागत है। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरी की सीरीज को कर रहे हैं और उस थ्योरी में बेटे आजकल हम कमेंट टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। कमेंट टाइप। और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर 5 कमेंट 5। और बेटे लेक्चर 5 कमेंट 5 आप देख लें जून 2014 में कौन सा क्वेश्चन आया था। एक बार आप आइए देखें। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन 5, द इन्वेस्टर्स बिहेवियर क्राइटेरिया। द इन्वेस्टर बिहेवियर क्राइटेरिया provides framework for analysis of risk return choice। आराम से बेटे मार्कोविस, डू यू एग्री? आराम से पहले पढ़ लो। सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस जून 2014 के क्वेश्चंस में इस समय डिस्कस कर रहा हूं। 50 कमेंट्स, 50 शॉर्ट नोट्स, 50 डिफरेंस और 101 डायग्राम। 30 प्लस के लिए हमारा टारगेट है और टोटल 80 प्लस आने चाहिए। हवाबाजी बिल्कुल नहीं है, हमें बिल्कुल थ्योरी को साथ साथ करके जाना चाहिए। मैंने एक लेक्चर में सैंडविच टेक्निक बताई और उसके एक लेक्चर में बताया कि आपको थ्योरी किस तरह से अटेम्प्ट करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, फ्लो चार्ट कैसे बनाने चाहिए। तो आइए मेरे बेटे, द इन्वेस्टर्स बिहेवियर क्राइटेरिया प्रोवाइड फ्रेमवर्क। रजिस्टर खोल लें आप प्लीज, प्लीज बेटे रजिस्टर खोल लें। मैं कमेंट 5 आपके लिए यहां पर लिख रहा हूं। आप आराम से देखें कि मैं क्या बोलता जा रहा हूं। मैं क्या बोलती, आप ध्यान से समझती, पेपर पास आती, थ्योरी करके आती। द इन्वेस्टर्स बिहेवियर मतलब उसका बिहेवियर, किसका? इन्वेस्टर का। कौन? जो इन्वेस्ट करना चाहता है। बेटे आपका बिहेवियर अलग है, आपके भाई का अलग है, आपकी बहन का अलग है, आपकी मम्मी का अलग है, आपके पापा का अलग है, आपकी मासी का अलग है, आपकी चाची का अलग है। बेटे इस दुनिया में हर इंसान का बिहेवियर अलग अलग है। मतलब बिहेवियर का मतलब है उसकी सोच, उसकी थॉट, उसका रिएक्शन, उसको किसी भी चीज को सोचने की कला, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग है बेटे। तो इन्वेस्टर्स बिहेवियर, बेटे ये चैप्टर कौन सा है मैं थोड़ा सा बता दूं। एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसने ना तो मेरी फेस टू फेस और ना पेन ड्राइव की है। वैसे बता दूं मेरे बेटे, ये चैप्टर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। इसमें बेटे मैंने हैरी मार्कोविस मॉडल कराया हुआ है। उसका उसका जो शिष्य था विलियम शार्प, वो भी कराया हुआ है। तो एक बार मैं कमेंट 5 लिख दूं, द इन्वेस्टर्स बिहेवियर क्राइटेरिया। द इन्वेस्टर्स बिहेवियर क्राइटेरिया provides framework provides framework for analysis of risk and return choice। बेटे आगे उसने हैरी तो नहीं लिखा बेटे, मैंने लिख रहा हूं, लेकिन मैं मार्कोविस लिखूंगा जो उस पेपर में दिया हुआ है। डू यू एग्री? प्लीज बेटे आज कमेंट 5 लिख रहे हैं, लेक्चर 5 है। आप प्लीज ध्यान से मेरी बात को सुने। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, आपको 5 मिनट लगाने हैं। और बेटे कहते हैं कि अगर आपने ध्यान से ये क्वेश्चन अगर आपको आता हो तो 5 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं। तो बेटे आपको मैं एक चीज बता दूं, इसका नाम लिखा है इन्वेस्टर्स बिहेवियर क्राइटेरिया। बेटे आपको पता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मैंने आपको ये बताया था कि एक तो रिस्क और रिटर्न की रिलेशनशिप होती है। बेटे ये रिस्क होता है और ये रिटर्न होता है। जितना रिस्क
हम बढ़ाते जाएंगे, जितना रिस्क बढ़ाते जाएंगे बेटे उतना ही रिटर्न बढ़ता जाएगा। तो रिस्क और रिटर्न की रिलेशनशिप एक तरह से कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न से आती है, या यूटिलिटी बोल रहे, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी बोल रहे। जितना रिस्क बढ़ाएंगे उतना रिटर्न बढ़ेगा, जितना रिस्क बढ़ाएंगे उतना रिटर्न बढ़ेगा। लेकिन एक लेवल के बाद रिस्क का लेवल बढ़ेगा लेकिन रिटर्न उतना नहीं बढ़ेगा। जैसे आपको बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, आपने 2-3 दिन के व्रत रखे हैं, बस अब थर्ड डे खाने वाले हो। बेटे आपके लिए मम्मी ने शाही पनीर बनाया, अब बेटे पहली पहली रोटी की चपाती की आपने तोड़ी और आप मुंह में डाल रहे हो, आहा शाही पनीर लगाकर 3 दिन बाद खाना खा रहे हो। बेटे अंदर गया नहीं, ऐसा महसूस हुआ कि ये अमृत आ गया है। बेटे कितना आनंद आया होगा अंदर आपको। शाही पनीर भी वही था, चपाती भी वही थी, लेकिन आपने उसका एहसास बहुत ज्यादा महसूस किया। धीरे 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 बेटे जब आप दूसरी चपाती खा रहे हैं तो पहली चपाती और दूसरी चपाती में यूटिलिटी कम हो गई। चपाती वही है, आप भी वही हो, शाही पनीर भी वही है, लेकिन बेटे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न चल रहा है ना बेटे। धीरे धीरे आपको वो सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगा, इसको बोलते हैं यूटिलिटी कर्व। तो यही बात हैरी मार्कोविस ने बताने की कोशिश की। हैरी मार्कोविस ये कहना चाह रहा है कि एक गिवन लेवल ऑफ रिस्क में, एक गिवन लेवल ऑफ रिस्क में एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ रिटर्न होता है, और उसने उन सभी कंपनीज को प्लॉट कर दिया। याद है आपको बेटे फेस टू फेस के लेक्चर में और मैंने पेन ड्राइव के लेक्चर में इस बात को एक्सप्लेन किया है। ये अलग से कंसेप्ट है बेटे, ये मेरी डायग्राम की बुक में भी इसके ऊपर मैंने डायग्राम बनाए हैं, और एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में भी इसका थ्योरी क्वेश्चन दिया हुआ है। बेटे हमारी बुक से ही आया है। मैं आपसे कह रहा हूं कि रिस्क, एक गिवन लेवल ऑफ रिस्क में एक गिवन लेवल ऑफ रिटर्न होगा, तो बेटे इसको बोलते हैं, इसके कंपैरेटिवली इसको क्या बोलेंगे बेटे, एफिशिएंट। ये बेटे एफिशिएंट है और ये इनएफिशिएंट है। दिस इज एफिशिएंट एंड दिस इज इनएफिशिएंट। बेटे ये एफिशिएंट पोर्टफोलियो है, ये इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो है। बट अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो बेटे इसमें रिस्क का लेवल ज्यादा है और रिटर्न भी ज्यादा है। मान लेते हैं रामलाल ये है और ये श्यामलाल है। अब बेटे श्यामलाल का जो बिहेवियर है वो एग्रेसिव है। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है बेटे, वो रिस्क हाई ले सकता है। और रामलाल का जो बिहेवियर है वो बेटे कुछ कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव नेचर का है। अब आप बताइए कि क्या इन्वेस्टर के बिहेवियर से उसका रिस्क और रिटर्न डिटरमाइन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हायर द रिस्क हाई विल बी द रिटर्न, लोअर द रिस्क लो विल बी द रिटर्न। बेटा वो रिस्क हाई लेगा या लो लेगा उसके बिहेवियर पे, उसकी एज पे, उसकी थॉट प्रोसेस पे, उसके इनकम पे डिपेंड करता है। यही बात तो हैरी मार्कोविस ने बताई। और उसके बाद हैरी मार्कोविस ने ये बात भी बोल दी कि अगर हम इन सभी एफिशिएंट पोर्टफोलियोज को टच कर दें, जो मैं थ्योरी की क्लास में बताता हूं बेटे, उसमें फेस टू फेस में और पेन ड्राइव में, तो इसको बोलते हैं बेटे एफिशिएंट पोर्टफोलियो। अब जरा पढ़ते हैं कि पूछा क्या है और हम लिख क्या रहे हैं। एक बार आइए बेटा क्या पूछा देख लेते हैं। बेटे पूछा था द इन्वेस्टर्स बिहेवियर क्राइटेरिया, मतलब उसका जो बिहेवियर है
क्या वो एनालाइज करता है रिटर्न को, रिस्क को? बिल्कुल हाँ बेटे। इन्वेस्टर बिहेवियर के साथ साथ और भी बड़े सारे ह्यूज फैक्टर्स हैं जो रिस्क और रिटर्न को डिटरमाइन करते हैं, लेकिन उन सभी फैक्टर्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इन्वेस्टर्स बिहेवियर। आपका बिहेवियर भी डिपेंड करेगा कि आप रिस्क कितना लेंगे और रिटर्न कितना लेंगे। आप मुझे बताइए, कुछ बच्चे मोटरसाइकिल आजकल जिगजैग वे में चला रहे हैं, इसका मतलब वो रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। हाई द रिस्क हाई विल बी द रिटर्न, लो द रिस्क लो विल बी द रिटर्न। बेटे रिस्क और रिटर्न का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाह रहा हूं कि 1 मिनट के लिए आप आप बेटे बेटे ए बेटे डायग्राम वाली बुक खोल ले बेटे, डायग्राम वाली बुक मैं उसी में लेके चल रहा हूं आपको। ये देखिए बेटे, ये देखिए, ये मैंने डायग्राम वाली बुक में पेज नंबर 57 ओपन कर लिया। प्लीज आइए बेटे, डायग्राम वाली बुक खोलिए। ये भी बेटे 101 डायग्राम्स, पेज 57। उसमें मैंने यहां पर लिखा भी हुआ बेटे हैरी मार्कोविस। ये देखिए कंसेप्ट नंबर 11, एम्ब्रेला एंड मार्कोविस मॉडल स्लैश एफिशिएंट पोर्टफोलियो। एम्ब्रेला एंड मार्कोविस मॉडल स्लैश एफिशिएंट पोर्टफोलियो, फिर ग्राफिकल कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियो। दिख रहा है बेटा सबको? उसके बाद मैं लेके चल रहा हूं आपको उसी थ्योरी के पेज में, उस डायग्राम में जो मैंने इसमें दिया हुआ है। ये रहा बेटा, ये रहा बेटा। बेटे ये देखो डायग्राम 39, आप अपनी बुक में निकाल लीजिए डायग्राम 39। ये रहा बेटे, मैंने तो हैरी मार्कोविस की फोटो तक दे दी। एक बच्चा कहता है इसकी फोटो बनानी है, तेरे भैया कान में थप्पड़ मारूंगा जो बच्चा बोल रहा है। आप खाली पहले देख लीजिए कि ये हैरी मार्कोविस इस तरह से दिखता था, और ऊपर देखिए मैंने ये फोटो बनाई हुई है एफिशिएंट पोर्टफोलियोज की, और उसके बाद मैंने इसके बारे में काफी कुछ मेंशन किया है। तो अगर ये हैरी मार्कोविस आपको आता है तो आपने एफिशिएंट फ्रंटियर, रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप और हैरी मार्कोविस की बातें लिखनी है, तब तो नंबर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे बेटे। अब आप देखिए इसी को मैंने बड़ा जबरदस्त एक्सप्लेन किया है। कहां पर, मैं थोड़ा सा बताऊंगा। कंसेप्ट बेस्ड बुक में निकाल लीजिए बेटे CBQ2। CBQ2 ये देखिए बेटे, ये मैंने पेज निकाला है 194। CBQ2 बेटे जो बुक आपके पास है ना, CBQ2 जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की थ्योरी प्रैक्टिकल कराया था बेटे, ये देखो बेटे क्वेश्चन 17, राइट अ नोट ऑन हैरी मार्कोविस मॉडल। ये देखिए, if number of securities available in which an investor can invest his funds increases, infinite number of combinations of all investor can invest increases। बार बार वो इन्वेस्टर की बातें कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद देखिए मैंने नीचे लिखा है कैपिटल मार्केट लाइन और इसके बारे में। तो मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को कर लें और जो बातें मैंने भी समझाई हैं उसको समझ लें, तो ये काम हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का लेक्चर 5 यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूं बेटे, फिर मिलेंगे।